आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक परमाणु गैस के एक अणु की 1 मोल की माध्य गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है हमें। यहाँ पर देखो 2 प्रश्न दे रखे हैं। एक तो कह रहा है कि एक अणु की 27 डिग्री सेल्सियस पर और 1 मोल की माध्य गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, यहाँ पर ये ज्ञात करनी है। तो माध्य गतिज ऊर्जा की बात करें तो हमारे पास देखो गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं। गतिज ऊर्जा अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मेरा एक अणु है तो एक अणु के लिए कितनी होती है माध्य गतिज ऊर्जा? 3/2 और के टी के बराबर होती है। के यहाँ पर बोल्ट्जमान नियतांक होता है जिसका मान यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर देखो अवोगाद्रो नंबर भी दे रखा है n बराबर 6.03 गुना 10⁻23 प्रति मोल प्रति ग्राम मोल। अब यहाँ पर देखो गतिज ऊर्जा हमें किसके लिए है? एक अणु के लिए। तो यहाँ पर एक अणु लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो गतिज ऊर्जा है एक अणु के लिए, पहला प्रश्न। अब देखो दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यहाँ पर 1 मोल की बात कर रहा है। तो 1 मोल तो ये हो जाएगी जो माध्य गतिज ऊर्जा हमारी एक अणु के लिए थी के बराबर, देखो के बराबर या फिर 1 मोल के लिए जो गतिज ऊर्जा हमारी वो कितनी हो जाएगी? 3/2। फिर से लिख देता हूँ 3/2। एक अणु के लिए तो पता है, 1 मोल के लिए कितनी हो जाएगी? n से गुना कर दूंगा तो 1 मोल निकल आता है n के टी। देखो 1 मोल में कितने, एक अणु के लिए तो हमें पता है। अगर मैं कहूँ कि 1 मोल तो 1 मोल में कितने अणु होते हैं? इतने अणु होते हैं 6.03 गुना 10⁻23। अगर मैं इसको गुना कर दूं एक अणु से तो मेरा क्या निकल आएगा? गतिज ऊर्जा किसकी? 1 मोल की गतिज ऊर्जा। तो ये हो गया हमारा सूत्र दोनों के लिए। अब हम हल करते हैं यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पर देखो मान रखते हैं बस 3/2। के का मान रखा मैंने 1.38 गुना 10⁻23 और ये जूल पर केल्विन में। तो यहाँ पर देखो केल्विन में रखना पड़ेगा। 27 डिग्री सेल्सियस को मैं केल्विन में प्रदर्शित करना चाहूँ तो 273 से इसको जोड़ दिया तो हमारा कितना हुआ? 273 प्लस 27 300 हो गया। तो 300 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम हल करते हैं तो यहाँ पर हमारा हल का मान कितना आता है? तो यहाँ पर देखो 300 गुना किया 1.38 से और फिर 3 से भी गुना कर दिया और फिर 2 का भाग भी दे दिया मैंने। तो कितना आता है? 621 आता है, ठीक है। अब 621 है तो यहाँ पर 10⁻23 है। मैं क्या करता हूँ कि 621 में से 100 निकाल कर इसे दे देता हूँ। 10⁻21 बचा यहाँ पर, ये 10⁻23 है, 21 बचा, ठीक है। और मेरे पास क्या बचा? 6.21। ये बचा मेरे पास गतिज ऊर्जा किसकी? इसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है। और ये आई हमारी जूल में। तो एक अणु के लिए तो आ गई है। अब एक अणु के लिए मैं निकाल दिया तो अवोगाद्रो नंबर से अगर मैं गुना कर दूंगा गतिज ऊर्जा 3/2 के टी का मान कितना है? 6.21 लिख देता हूँ। 6.21 गुना 10⁻21 और यहाँ पर देखो n का मान क्या है हमारा? 6.03 गुना 10⁻23। देखो इन दोनों को गुना करने पर हमारा जो मान आता है 6.21 और 6.03 को अगर मैंने गुना किया तो हमारा कितना मान आता है? ये आता है 37.44 और घातों को हल करते हैं 10⁻21 और 10⁻23 है तो यहाँ पर 10⁻2 बचता है मेरे पास। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3744 और ये हमारा हो गया जूल। तो हमारा यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा 1 मोल की आई वो कितनी आई? 3744 जूल, 3744 जूल। और यहाँ पर हमारी कितनी आई? 6.21 गुना 10⁻21 जूल एक अणु के लिए। तो ये हमारे उत्तर हो जाएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।